Constitution 26th Amendment Bill 2024 as passed by Senate be taken into consideration at once. 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए कौमी असेंबली का इजलास। ऐवान में आमद पर नवाज शरीफ का डेस्क बजाकर इस्तकबाल। बिलावल भुट्टो का लीगी सदर के साथ गर्मजोशी से मुसाफा। सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। बिल के हक में 65 और मुखालिफत में 4 वोट आए। 58 हुकूमती अरकान, 5 JUI और 2 BNP मेंगल के सेनेटर्स ने रायशुमारी में हिस्सा लिया। PTI अरकान ने पहली शिक की मुखालिफत की, फिर वोटिंग का हिस्सा न बने। JUI की सूद के खात्मे समेत 5 तरमीम भी मंजूर। नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर 3 जजेस में से किया जाएगा। रिटायरमेंट की उम्र 65 साल और मुद्दत 3 साल होगी। 12 रुकनी कमेटी 2/3 अक्सरियत के साथ नाम की मंजूरी देगी। 3 साल गुजरने पर चीफ जस्टिस की उम्र 65 बरस से कम भी होगी तो रिटायर्ड कर दिया जाएगा। आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनेगा। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। जुडिशल कमीशन में 4 सीनियर जजेस और 4 अरकान पार्लियामेंट शामिल होंगे। गैर मुस्लिम मेंबर को भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनाया जाएगा। JUI की सूद के खात्मे समेत 5 तजावीज़ भी तरामीम का हिस्सा। 1 जनवरी 2028 से सूदी निज़ाम का खात्मा हो जाएगा। आईनी बेंच के जजेस में मुमकिना हद तक तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी। सोमोटो सदारती रेफरेंस की समाअत और फैसला 5 रुकनी आईनी बेंच करेगा। आईनी बेंच के 3 सीनियर तरीन जजेस समाअत का बेंच तश्कील देंगे। दायरा इख्तियार में आने वाले ज़ेरे इल्तिवा केसेस और नज़र-ए-सानी दरखास्तें आईनी बेंच को मुंतकिल हो जाएंगी। आईनी बेंच का सीनियर जज प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहलाएगा और जुडिशल कमीशन का हिस्सा होगा। हाई कोर्ट को सोमोटो नोटिस लेने का इख्तियार नहीं होगा। आईनी इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के लिए संग मील अबूर। अवामी फलाह के हलफ की पासदारी करते हुए वसी तर मुफाद में फैसला किया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नई राहें मुतय्यन होंगी। मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के शुक्रगुजार। बिलावल भुट्टो और इसहाक डार की कोशिशों की तारीफ। 26वीं आईनी तरमीम का दिन मुबारक। आईन भुट्टो की अमानत। बिलावल भुट्टो का सेनेट से मंजूरी पर एक्स पर पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आईनी तरमीम में कोई मुतनाज़े पॉइंट नहीं। मौलाना का किरदार तारीख याद रखेगी। जितना शुक्रिया अदा करें कम ना काफी है। तहरीक इंसाफ का किरदार अफसोसनाक। इत्तेफाक राय की पूरी कोशिश की लेकिन इन्होंने कोई तजवीज तक नहीं दी। अब कोई ताना नहीं दे सकता कि जल्दबाजी की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद सीनियरिटी के साथ मेरिट की बात की। सहाफी चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन की गलत खबरों पर माफी मांगे। आईनी मुसवदे में जो कमजोरी नजर आई वो खत्म कर दी। काले सांप के दांत तोड़कर जहर निकाल दिया। किसी को माइनस करने का कोई फार्मूला पेश नजर नहीं था। मुल्क की खिदमत करनी है। आइन और कानून को मुस्तहकम बनाना है। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। कहा, PTI का आईनी तरमीम के मतन पर कोई झगड़ा नहीं। वोटिंग का हिस्सा ना बनना तहरीक इंसाफ का हक है। पार्लियामेंट हाउस में सरबराह JUI से PTI वफ्द की मुलाकात। जजेस अपॉइंटमेंट में शफाफियत लाने के लिए एग्जेक्टिव और स्टेक होल्डर्स एक कमीशन में बैठ के फैसले करेंगे मेजॉरिटी वोट के साथ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री जो मियाद होगी वो 3 साल के लिए होगी और तकर्रर होगा जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनमें से एक लिए जाएंगे। जो एक बयानिया बनाया गया कि ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस है हमारे जनाब मोहतरम काजी फायज ईसा साहब, शायद उनको तकर्रर करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने हर दफ़ा मुझे कहा कि वो किसी किस्म की एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं है। वो अपनी मुद्दत पूरी करके चले जाएंगे। कोशिश की गई है कि आला अदलिया के जजेस की तकर्री शफाफ बनाई जाए। 19वीं आईनी तरमीम मुजलत में की गई जिसने आइन के तवाज़ुन को बिगाड़ दिया। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, चाहते हैं 18वीं तरमीम को उसकी रूह के मुताबिक बहाल किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा मुद्दत मुकम्मल करके चले जाएंगे। पार्लियामेंट्री मीटिंग में हमने ये कहा कि हम किसी किस्म की आईनी तरमीम जो करने जा रही है हुकूमत, उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हम इसमें वोटिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम मौलाना साहब का और JUI का भी शुक्रिया अदा करते हैं
कि उन्होंने वो वाला जो खतरनाक किस्म का बिल हुकूमत लाना चाहती थी, उससे कम से कम हमें बचाया है। इत्तेफाक राय के बगैर कोई भी कानून साजी नुकसानदेह होगी। लोगों को पकड़ धकड़ कर आईनी तरमीम करना इत्तेफाक राय नहीं। जो आइन आवाम की मर्जी से नहीं बनता वो अपनी मौत आप मर जाता है। सेनेटर अली जफर की तनकीद, कहा जिस तरह आईनी तरमीम का अमल हुआ वो जुर्म और आइन के खिलाफ है। लोगों को लोटा बनाकर और जुल्म करके जबरदस्ती वोट लेना दुरुस्त नहीं। जजेस की तकर्री में पार्लियामान का हाथ होगा, ये कौन सा अदलिया पर दबाव हुआ? दुनिया भर में अदलिया खुद फैसला नहीं करती, कौन आगे आएगा? पार्लियामानी कमेटी में पीटीआई ने कोई तजवीज नहीं दी। शरीर रहमान का इजहार ख्याल। एमल वली खान ने कहा हमने साकिब निसार और गुलजार जैसे लोगों का रास्ता रोक दिया। हुकूमत जो भी कानून लाएगी पीटीआई मुखालिफत करेगी। पीटीआई वाले आगे चलें, बानी का इंतजार कब तक करेंगे? हमें लाहौरी ग्रुप की जरूरत नहीं जिनकी मर्जी के फैसले होते थे। फैसल सब्जवारी ने कहा आईनी तरमीम करना पार्लियामान का इख्तियार है। मौलाना अताउर रहमान बोले तरमीम में किरदार अदा करने पर तमाम जमातों के शुक्रगुजार हैं। पुराना मुसव्विदा मंजूर होता तो ये मुल्क के लिए खतरा साबित होता। शायद ये पहली आईनी तरमीम है जो इस हाउस से ट्रिगर होके इस हाउस ने उसको पास किया है। 100 के करीब अमेंडमेंट्स आनी है, आम आदमी के लिए है, स्पीडी जस्टिस के लिए है। उसमें टाइम बाउंड है कि किस तरह कितनी जल्दी वो फैसले करें। जो 150 साल पुराना सीआरपीसी चल रहा है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। एक जमात बाहर रह गई है, उसमें वो भी शामिल हो। हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम के बाद सस्ते और फौरी इंसाफ के लिए तैयार। इसहाक डार ने ज़ाब्ता फौजदारी कानून में 100 तरमीम लाने का ऐलान। कहा आम लोग कई साल इंतजार करते हैं फिर भी उनके मामला हल नहीं होते। इन तरमीम से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। आईनी तरमीम पर उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। मौलाना से कोई शिकवा नहीं, मुस्तक़बिल में भी ताल्लुक़ कायम रहेगा। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा हमारे मेंबरान को उठाया गया, डराया धमकाया गया। मुसव्विदे पर कुछ एतराज़ात हैं। आईनी तरमीम की इतनी जल्दी क्यों है? 2 दिन बाद भी की जा सकती है। जिस तरीके से बिल्कुल आया गया वो काबिल मज़म्मत है। पीटीआई ने इल्जाम लगाया था सेनेटर जरका को अगवा किया गया, जद-ओ-कोब करने और रिश्वत देने का इल्जाम भी लगाया गया। अगवा कर खातून सेनेटर को ऐवान बाला में लेकर क्यों नहीं आए? विफाक की वज़ीर अता तारड़ का सवाल। कहा सही कहते हैं, झूठ के पांव नहीं होते। इत्तेहादी जमातों ने काले नाग के नहीं अदलिया के दांत निकाल दिए। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रद्द अमल। इसराइली फौज ने फलस्तीनियों पर एक और क़यामत ढा दी। बैतुल अहिया में बमबारी, 87 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों मलबे तले दब गए। शोहदा की तादाद 42,603 हो गई। कमाल उद्दमान अस्पताल पर भी बमबारी। अलकसाम ब्रिगेड का जवाबी वार, सेहूनी कर्नल हलाक, टैंक और मुतादिद गाड़ियां तबाह। इसराइल का जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए मिस्र से राब्ता। बैरूत पर इसराइली हमले जारी। हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर बमबारी। कमांडर बासिल मुस्तफा शुक्र समेत 31 अफराद शहीद। लबनानी फौज की गाड़ी पर मिसाइल हमला, 3 एहलकार जाँ बहक। हिजबुल्लाह ने इसराइली अहदाफ पर 160 रॉकेट दाग दिए। दिफाई निजाम नाकारा। शिमाली इसराइल में जगह जगह शोले बुलंद। पाकिस्तान टीम के वाइट बॉल कैप्टन का नाम फाइनल। मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाए जाने का इम्कान। ऐलान जल्द मुतवक्के। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए स्क्वाड भी फाइनल। शादाब खान, इफ्तिखार अहमद, सऊद शकील को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। नए चेहरे आजमाए जाएंगे। न्यूजीलैंड ने पहली बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 32 रन से शिकस्त दे दी। प्रोटियर्स मुसलसल दूसरी बार फाइनल हार गए। चोकर्स ने अहम मैच में फिर चूक कर दी।